Good morning students. Today we will be starting पेपर 1 का सेक्शन सी जिसमें लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं। तो वो आप देख सकते हैं अपने सिलेबस में। उसमें हमारा टॉपिक है अभी एक जो दिया हुआ है बैलेट। बैलेट क्या है? लिटरेरी टर्म है। सबसे पहले तो बैलेट क्या होता है? लिटरेरी टर्म है। अब लिटरेरी टर्म क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का मतलब है साहित्यिक शब्द। साहित्यिक शब्द मतलब वे शब्द जो साहित्यिक शब्दकोश का हिस्सा होते हैं। लिटरेरी वोकैबुलरी, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की एक अपनी वोकैबुलरी होती है, अपना शब्दकोश होता है जो उस विषय से संबंधित होता है। तो उसी प्रकार क्या है, साहित्य का भी एक शब्दकोश होगा जिसको कि हम साहित्यिक शब्दकोश कहेंगे, उसको लिटरेरी टर्म्स के अंदर वो आता है। हर विषय का अपना एक शब्दकोश होता है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ देयर ओन वोकैबुलरी, वो शब्दकोश जो उसी विषय के लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स जब हम पढ़ेंगे तो मैथ्स में शब्द होते हैं ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, पाई चार्ट, ग्राफ्स, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें। साइंस पढ़ते हैं तो शब्द होंगे जैसे फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह से जब हम अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ते हैं, क्योंकि हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको अंग्रेज़ी शब्दकोश को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी रचनाकार, कवि, लेखक जब भी कोई अपनी रचना करता है, जैसे उसने कोई भी कविता लिखी, कहानी लिखी, नाटक, गीत, कुछ भी लिखा, तो वह इन साहित्यिक शब्दकोशों का उपयोग कर उन्हीं के द्वारा उनका उपयोग करके अब उन्हीं के द्वारा अपनी जो भी है वो रचना करता है। अब भाई ये जो स्पेसिफिक वोकैब है वो क्यों यूज़ करता है। अब जैसे ये एक बुक आती है, आप देख सकते हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जिसके अंदर एम.एच. अब्राम्स की ये बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहें तो आप ये ख़रीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इट इज़ अवेलेबल आई थिंक ऑनलाइन ऑल्सो, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर काफ़ी सारे जितने जो इम्पॉर्टेंट शब्दकोश हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो इसके अंदर है। तो जैसे आप कभी भी मान लीजिए, अब ये बुक इम्पॉर्टेंट कैसे है, अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, मतलब ये है इसके अंदर मान लीजिए 1000-500 जितने भी दिए हुए, तो हमको वो सारे तो पढ़ने नहीं है, हमको तो अपने जो अभी सिलेबस के अंदर है उससे काम है। अब आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए तो पढ़ सकते हो, है ना, वो इंटरेस्ट से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अलग एस्पेक्ट है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे आप कोई पोयम पढ़ रहे हैं, कोई आप नाटक पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कोई शब्द आया, मान लीजिए आप पोयम पढ़ रहे हो, उसमें आया ड्रामेटिक मोनोलॉग। भाई ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? साहित्यिक शब्द है। अब आप इस बुक को रेफ़र करेंगे, इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मतलब तब जब आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे कि आप पूछ नहीं सके, तो अब आप फिर पढ़ रहे हैं तो शब्द आया ओड, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, एलेजी और काफ़ी सारे लिटरेरी टर्म्स, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। सो यू कैन रेफ़र दिस बुक इफ़ यू वांट टू। इसलिए मैंने आपको इसका यहाँ पे एक क्लिक जो है वो किया है। और ये एक हमारे पास एक एक्यूमुलेशन है जो आपको अभी दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। ये काफ़ी सारे, मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे है कि ये काफ़ी सारे जो हैं वो लिटरेरी टर्म्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बुक पहले मैंने आपको दिखाई उसके अंदर ये है। तो अब कहने का मतलब ये कि ये सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं, जो लिटरेरी टर्म्स हैं बेसिकली, इनका यूज़ होता क्यों है, वाई आर दे यूज्ड, दीज स्पेसिफिक vocab words are used to give to the reader, audience, listener or creator a better understanding of that wide aspect of the subject through one word only. The subject learner does not have to go through multiple words or sentences to find out the meaning of that thing. इन शब्दों का प्रयोग किया इसलिए जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति उस विषय को, कोई भी विषय, यहाँ पे तो अंग्रेज़ी हो गया,
कोई भी विषय हो, मान लीजिए मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी विषय, उनके अपने अपने शब्द होंगे। उसको पढ़ता है, सुनता है, या उससे संबंधित कोई भी रचना करता है, आप उससे संबंधित किताब लिख रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो बस एक ही शब्द से उस विषय के बारे में एक बड़ा भाव या एक बड़ा जो उसका हिस्सा है वो आप बस एक शब्द के माध्यम से आप उसको समझ पाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं तो जैसे हम मैथ्स में बात करेंगे स्पीड की, हमने वर्ड यूज़ किया स्पीड। अब स्पीड शब्द सुनते ही समझ में आता है कि गति, तीव्र गति, या इससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह कुछ भी आपको याद है, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ये शब्द से ही समझ हो जाता है कि हाँ ये इसकी बात हो रही है। प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मूलधन, ये सुनने से ही क्लियर हो जाता है कि भाई कर्ज़ की बात हो रही है, किसी ने किसी को कर्ज़ दिया या किसी ने किसी से कर्ज़ लिया। अब भाई कर्ज़ दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, टाइम की ड्यूरेशन भी होगी कि आपको इतने टाइम में इस इंटरेस्ट के साथ ये धन लौटाना है, इसका ब्याज ऐसे लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो आप फॉर्मूला लगा करके कोई भी क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई मैथ्स की बात। इस प्रकार बाकी सब्जेक्ट्स की भी हो गया। हम बात करेंगे यहाँ पे लिटरेचर की। अंग्रेज़ी साहित्य में भी कई साहित्यिक शब्द हैं जो आपको दिख रही है, तो थोड़े बहुत हैं, और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, तो बहुत बड़ा हिस्सा साहित्य का आपको बस एक शब्द से क्लियर हो जाता है, तो वो लिटरेरी टर्म की श्रेणी में इसलिए आता है। एक छोटा सा शब्द आपको उस विषय से रिलेटेड हो करके एक बहुत बड़ा भाग उस विषय का आपको क्लियर करता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रामा, सबसे ऊपर है ड्रामा। तो बस ये हमने वर्ड सुना, जस्ट बाय लिसनिंग दिस वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट कंप्राइजेज ऑफ अ टोटल ड्रामेटिक सेटअप। पूरा का पूरा ड्रामेटिक सेटअप समझ में आता है, जैसे कि स्टेज, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एक्सेट्रा, है ना। ड्रामा मतलब नाटक। बस एक ये छोटा सा शब्द नाटक सुनते ही आपको ये पता चल जाता है कि ड्रामा क्या होता है। अब ड्रामा है तो भाई बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आएगी। स्टेज होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, किरदार होंगे ना, फिर उनके अभी कैरेक्टर है तो उनके अलग अलग कॉस्ट्यूम भी होंगे, जिस तरह का वो रोल प्ले कर रहे हैं उस हिसाब का उनका कॉस्ट्यूम होगा, उस हिसाब से ड्रामेटिक सेटिंग होगी, जैसा सीन है ना, डिफरेंट सीन्स होंगे, उस हिसाब से ड्रामेटिक सेटिंग होगी, कॉस्ट्यूम होगा कैरेक्टर्स का, फिर उनके डायलॉग्स होंगे, जैसा कैरेक्टर है वैसे डायलॉग भी होंगे, फिर एक प्रॉपर कहानी भी होगी जिसके अकॉर्डिंग वो ड्रामा चल रहा है, एक हीरो, हीरोइन, विलन, ये सारे लोग होंगे, है ना। युद्ध हो सकता है, अब युद्ध होगा तो मृत्यु भी होगी, किसी की जीत भी होगी, किसी की हार भी होगी, एक प्रेम कहानी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हीरो का उत्थान से पतन हो सकता है ना, लास्ट में हीरो की मृत्यु भी हो सकती है, या हीरो हीरोइन का मिलन हो सकता है, शादी वादी हो सकती है, कुछ भी दिखाया जा सकता है, बहुत सारा एस्पेक्ट है। बस ये ड्रामा वर्ड सुनते ही इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। बस एक वर्ड ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो ये क्या है, जैसे ड्रामा फॉर एन एग्जाम्पल था। इसी तरह से एल्यूजन, रेपिटेशन, पोइट्री, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक शब्द हैं, साहित्यिक शब्द हैं, ये लिटरेरी टर्म्स हैं ये, और इसके द्वारा आप साहित्य को बहुत अच्छे से समझते हो, उसके एक बड़े भाव को समझ पाते हो, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए ये शब्द आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इस विषय के छात्र हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है आप ये शब्दों को जानें, तभी आप जो अपना विषय उसको अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई बैलेड क्या होता है। जैसे अभी हमने ड्रामा पढ़ा, वैसे ही बैलेड क्या होता है वो डिटेल में हम उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, वो हम डिटेल में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टिल टुडे।